इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो सीबीएसई में आपके आए हुए हैं और जो आपके बेस्ड है टू एनसीईआरटी क्वेश्चंस के, यानी एनसीईआरटी क्वेश्चन के 7.1 के आपका क्वेश्चन नंबर 8, 9 और 10 जो हैं वो इक्विडिस्टेंस पर बेस है। तो उसी बेस के जो आपके बोर्ड में आए हुए 2 क्वेश्चंस हैं, तो वही 2 क्वेश्चन मैं आपको सोल्व कर दे रहा हूँ। ये 2 मार्क्स में आपके आए हुए क्वेश्चन है और इसी के बेस पर आप अपने एनसीईआरटी वाले क्वेश्चंस को आप खुद से सोल्व कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन ये क्या क्वेश्चंस कह रहे हैं। तो आपका क्वेश्चन एक क्वेश्चन में आपसे कह रहा है इफ द पॉइंट A02 इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट B 3P एंड CP5 आल्सो फाइंड द लेंथ ऑफ AB। ये कह रहा है इफ द पॉइंट, यानी कि 2 पॉइंट्स है आपका, एक पॉइंट है A जो है आपका 02 एंड दूसरा पॉइंट है आपका B। पॉइंट A जो है वो इक्विडिस्टेंस है किससे, B और C से, राइट। पॉइंट A यानी कि कॉमन पॉइंट है। सबसे पहले हमें यही फाइंड करना जरूरी है कि जो आपका कौन सा पॉइंट है वो कॉमन पॉइंट है। तो यहाँ पर ये कह रहा है द पॉइंट A इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम B एंड C, तो यानी कि A इज द कॉमन पॉइंट, यानी कि जो डिस्टेंस होगी आपकी AB और AC विल बी इक्वल। और आपसे कह रहा है आल्सो फाइंड द लेंथ ऑफ AB, तो AB की आपसे लेंथ भी फाइंड करा रहा है और आपको इक्विडिस्टेंस बता रहा है, तो AB की आपसे लेंथ फाइंड करा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए गिवन डेटा पॉइंट्स, A के पॉइंट है आपका 02 और आपका B के जो पॉइंट है वो है आपका 3, 5, C के पॉइंट है आपका P और 5, राइट। अब आपको आगे क्या करना है, अब आगे आप देखिए जो आपके जो पॉइंट्स है, तो मैं डिस्टेंस निकाल लेता हूँ AB, क्योंकि जो एक कॉमन पॉइंट है तो यहाँ पर आपका डिस्टेंस हो जाएगा AB और AC। तो व्हाट आई डू, मैं पहले दोनों का स्क्वायर कर देता हूँ, AB का होल स्क्वायर और AC का होल स्क्वायर, ठीक है। तो AB की जब मैं डिस्टेंस निकालूंगा तो ये हो जाएगा आपका 3, AB की बात हो रही है 3 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस P माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब AC की बात करें तो कितना हो जाएगा, P माइनस 0 का होल स्क्वायर और 5 माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो ये आपका हो जाता है 3 स्क्वायर प्लस यहाँ पर इसको A माइनस B स्क्वायर की हेल्प से इसको ओपन करेंगे तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB से आ गया P स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4P। इसी तरह से P स्क्वायर प्लस 5 माइनस 2 3 का होल स्क्वायर, इट विल बी 9। अब यहाँ पर देखते हैं क्या कैंसिल आउट हो रहा है, क्या यहाँ पर जाएगा 3 3 9 और यहाँ पर ये 9, तो ये A भी कैंसिल आउट हो जाएगा आपका। अब यहाँ पर आपका क्या रह जाता है, P स्क्वायर से P स्क्वायर भी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पर रह गया 4 माइनस 4P। सो 4 माइनस 4P इक्वल्स टू 0, सो 4 to 4 यानी कि आपका हो जाएगा 4 इक्वल्स टू 4P, 4 to 4 कैंसिल यानी कि P इक्वल्स टू 1। तो इस तरह से आपने P की वैल्यू तो फाइंड कर लिए आपका 1। अब आपको इसमें निकालना है कि आप AB की लेंथ को भी फाइंड कीजिए, राइट। तो लेंथ ऑफ AB जो है इसमें आपका हो जाएगा AB, यानी कि कितना हो जाएगा आपको 3 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस P की वैल्यू हो गई आपकी 1, तो 1 माइनस 2 का होल स्क्वायर, तो 3/3 स्क्वायर प्लस माइनस 1 का होल स्क्वायर। सो आपका जो आंसर हो जाता है 3 9 प्लस 1, तो √10 यूनिट्स। इसमें आपको ये फ्रॉम द पॉइंट्स 3P एंड C5 आल्सो फाइंड लेंथ ऑफ AB। इस क्वेश्चन में आपको फाइंड P भी करना है, ये शायद मैंने मिस कर दिया है। तो फाइंड P, इसके 2 पार्ट हैं, आपको इसमें P को भी फाइंड करना है और लेंथ AB को भी फाइंड करना है। तो रिमेंबर डेट P को हमने यहाँ फाइंड कर दिया और लेंथ AB को हमने यहाँ नीचे फाइंड कर दिया है, राइट। इस क्वेश्चन के अंदर 2 पार्ट है इसलिए 2 मार्क्स में डिवाइडेड है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम रीड करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। थोड़ा ये भी क्वेश्चन ये थोड़ा टिपिकल है। टिपिकल क्यों है, क्योंकि जो कॉन्सेप्ट आपको यूज़ करना है, कॉन्सेप्ट तो आपको सेम यूज़ करना है, लेकिन इसमें क्या है जो पॉइंट्स ज़्यादा दे दिए गए हैं, पॉइंट्स इस तरह से दे दिए गए हैं, यानी कि जब आप उनकी कैलकुलेशन करेंगे तो आपसे मिस्टेक हो जाएगी। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप सोल्व करने के लिए आप उसको ध्यान से करें। और इस टाइप के क्वेश्चन में आपसे कह सकता है कि फाइंड, अब इस क्वेश्चन में जो कह रहा है मैं एक बार रीड कर देता हूँ क्वेश्चन को। इफ़ द पॉइंट PXY इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट A, यानी कि जो A के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं A प्लस B B माइनस A और B A माइनस B A प्लस B, यानी कि जो अभी तक हम जितने भी क्वेश्चन सोल्व करते आए थे वो सारे क्वेश्चन बहुत सिंपल क्वेश्चन सोल्व किए थे और जिसमें केवल आपको 2 पॉइंट्स दिए गए थे। लेकिन इसमें जो पॉइंट्स दिए गए हैं वो 2 पॉइंट्स के कॉम्बिनेशन में दिए गए, यानी कि A प्लस B को एक सिंगल पॉइंट दे दिया। यूजुअली हम कैसे क्वेश्चन सोल्व कर रहे थे, हम ऐसे कहते हैं कि A और B, यानी कि ये सिंगल पॉइंट होते थे। अब इसको कॉम्बिनेशन को ही पूरा एक पॉइंट बना दिया गया। तो आप इस टाइप के क्वेश्चन को एनसीईआरटी में भी आपके जो 8, 9, 10 इस तरह का क्वेश्चन है तो आप उनको करने के लिए ध्यान से करें। अब ये क्वेश्चन कैसे आ सकता है, आपसे इसी कॉन्सेप्ट को यूज़ करा के आपसे कह सकते हैं फाइंड द दिस वैल्यू। और इस क्वेश्चन को इसने थोड़ा ट्रिकी वे में आपसे पूछा गया है कि फाइंड द सो डैट की डेट BX इक्वल्स टू AY। थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, मतलब सॉल्यूशन आपको इसी तरह से करना है, सोल्व ऐसे करना है,
लेकिन आपको जिसमें लास्ट में रिजल्ट आएगा उसमें ये शो करा रहा है। बाकी क्वेश्चन में हम क्या करते हैं कि फाइंड दिस, तो ये फाइंड ना करा के उसको प्रूव करा रहा है। तो आपके क्वेश्चंस को जो एप्लीकेशन है, जो ट्रिकी क्वेश्चन जाते हैं, मान लीजिए क्वेश्चन को घुमा दिया है, तो आप इन क्वेश्चन को अगर आपके कॉन्सेप्ट अच्छे से आता है तो आप उसको ध्यान से कर पाएंगे। तो ठीक है, तो इफ द पॉइंट पी एक्स वाई इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट ए प्लस बी, बी माइनस ए एंड बी ए माइनस बी, ए प्लस बी। सेम क्वेश्चन आपका क्वेश्चन जो ये वाला क्वेश्चन मैंने मान लीजिए क्वेश्चन ये बोर्ड का क्वेश्चन 1 है और ये बोर्ड का क्वेश्चन 2 है। तो जो क्वेश्चन नंबर 2 है जो उसका कॉन्सेप्ट है वो क्वेश्चन 1 की तरह ही है, बट आपको अगर इसमें क्या करना है, इसमें आपको प्रूव करना है। तो इसलिए मैंने ये 2 अलग अलग टाइप के क्वेश्चन आपसे सोल्व किए हैं। तो वी नो डेट आपको प्रूव करना है कि बी एक्स इक्वल्स टू ए वाई, ये आपका मतलब आपका आंसर लेके आना है, राइट। अब देखिए पी ए इक्वल्स टू पी बी, क्योंकि इक्विडिस्टेंस है और कौन है इक्विडिस्टेंस आपका पी है, तो यानी कि पी ए से भी इक्विडिस्टेंस है और बी से भी, तो आपका क्या होगा पी ए इक्वल्स टू ए बी। मैं इसको यहाँ पे सोल्व करके दिखा देता हूँ। यानी कि आपका पॉइंट हो गया ए, ये आपका पॉइंट हो गया बी, राइट। तो जो आपका पॉइंट ए है वो इक्विडिस्टेंस है ए से भी और बी से भी, तो पी ए इक्वल्स टू पी बी होगा, तो पी ए इक्वल्स टू पी बी। अब क्या करना है, सिमिलरली आई स्क्वायर इट, तो पी ए स्क्वायर इक्वल्स टू पी बी स्क्वायर। अब यहाँ पर आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यानी यहाँ पर जो आप जो वैल्यू प्लेस करेंगे वो आपको बहुत ध्यान रखते हुए वैल्यू को प्लेस करना है। अगर आपने यहाँ पर मिस्टेक कर दी है तो आपका मतलब जरा से भी मिस्टेक करेंगे तो पूरा क्वेश्चन का आंसर नहीं आएगा और आपका सॉल्यूशन भी गलत हो सकता है। तो मैं क्या कंसिडर करता हूँ, मैं लेट कर लेता हूँ कि P जिसको मैं मान लेता हूँ कि x1 y1 ये हो गया आपका x2 और y2, P के पॉइंट्स आपके x y हैं। तो अब देखिए पहले हम निकाल रहे हैं PA, तो यानी कि A के पॉइंट्स क्या हो जाएगा, ये हो गया आपका इसको x1 y1 मानेंगे राइट में, तो ये भी आपका x2 y2, ये भी x2 y2, दोनों केस में ही जहाँ फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा x2 माइनस x1। तो यहाँ पर क्या है x2 है आपका a प्लस बी, तो पूरा ये a प्लस बी को मैं x2 मान रहा हूँ, और जो आपका x1 है वो है आपका x2 माइनस x1 यानी कि a प्लस बी माइनस x का होल स्क्वायर। इसी तरह से देखिए b माइनस ए, बी माइनस पूरा जो b माइनस ए ये क्या है आपका, ये है आपका y2, और ये क्या है आपका y1 है आपका केवल सिंपल y1, तो b माइनस ए माइनस y का होल स्क्वायर। इसी तरह से आगे चलेंगे, जब pb की बात कर रहा हूँ मैं, तो पी में क्या है यानी कि x2 यानी कि पूरा a माइनस बी, यानी कि ये आपका आ गया a माइनस बी, और x1 क्या है माइनस x, तो a माइनस बी माइनस x का होल स्क्वायर। ये ध्यान रखें ये पूरे पर होल स्क्वायर है, ये जो आपका स्क्वायर है ये हमने पूरे पर होल स्क्वायर लगा दिया। इसी तरह से आगे देखिए, अब ये y2 क्या है, y2 है आपका a प्लस बी और a प्लस बी, और ये कितना है आपका y1 है आपका माइनस y का होल स्क्वायर। तो इस तरह से ये आपकी पूरी इक्वेशन जो है ये बन गई है। अगर आपने यहाँ जरा से भी मिस्टेक करेंगे तो ये वैल्यू प्लेस करने में आपकी मिस्टेक हो जाएगी, और नीचे जो आपको प्रूफ करना है वो कभी नहीं आ पाएगा। ये वाले जो क्वेश्चन होते हैं तो थोड़े ईजी हैं, बट आपको जहाँ पर वैल्यू प्लेस करना है या फॉर्मुलेशन लगाना होता है वहीं पर आपको प्रॉब्लम आता है। अब इनको एक्सपेंड कर देते हैं। वी विल यूज ओनली 2 फॉर्मूला, दैट वन विल बी द a प्लस बी का होल स्क्वायर होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और a माइनस बी का होल स्क्वायर होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, राइट। तो a स्क्वायर यानी कि a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2ab, क्योंकि यहाँ पर a प्लस बी है और माइनस 2x आ जाएगा, तो एक हो जाएगा माइनस 2ax और माइनस 2bx। अब आगे चलते हैं b माइनस ए वाई का होल स्क्वायर के लिए, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर यानी कि b माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2by माइनस 2ay। ये कैसे आया, यानी कि जो यहाँ पर ये था माइनस 2by, यानी कि ये आपका हो जाएगा माइनस 2y, आप मल्टीप्लाई करेंगे b माइनस ए से, तो आपका हो जाएगा माइनस 2by और माइनस 2ay, लाइक दैट, माइनस 2by माइनस 2ay। ओके, सिमिलरली आप क्या करेंगे, अब हम आते हैं pb की बात। तो pb में क्या हो जाएगा आपका जो ये आपका a प्लस बी ए स्क्वायर यानी कि a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और इसी तरह से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो हो जाएगा आपका माइनस 2x माइनस 2bx। और इसी तरह से जब आगे करेंगे यानी कि आप कितना हो जाएगा ये आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर a प्लस बी प्लस वाई स्क्वायर यानी कि वाई स्क्वायर, अब कितना हो जाएगा माइनस 2ay माइनस 2by। ये तो हो गया आपका सिंपल है। अब देखिए क्या जो कैंसिल आउट हो रहा है, जो सिमिलर है यानी कि जो LHS लेफ्ट साइड में भी और राइट साइड में दोनों इक्वल है, उनको अब कैंसिल आउट कर देते हैं। तो अब देखिए जो क्या कैंसिल आउट हो रहा है, a प्लस बी स्क्वायर और a प्लस बी स्क्वायर ये भी कैंसिल आउट हो जाता है। एक्स स्क्वायर यहाँ पर भी है और एक्स स्क्वायर ये इसकी ये जो है आपका LHS है, ये वाली जो साइड है आपकी, और ये वाली जो साइड है आपकी ये है आपकी RHS। क्योंकि ये इक्वेशन थोड़ा लेंथी इक्वेशन हो गया है तो मैंने इनको अप एंड डाउन करके लिख लिया है।
तो ए प्लस बी स्क्वायर कैंसिल आउट कर दिया है और एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया है। अब माइनस टू ए एक्स यहाँ पर है, माइनस टू, दोनों के साइन सिमिलर है तो ये भी आपके कैंसिल आउट हो जाएंगे। बी माइनस ए स्क्वायर और ए माइनस बी स्क्वायर भी के जो फाइनल इसको एक्सपेंड करेंगे सेम आएगा, तो ये भी कैंसिल आउट हो गए। अब क्या बचता है आपके पास, सॉरी यहाँ पर अभी वाई स्क्वायर और वाई स्क्वायर भी कैंसिल आउट हो रहा है, ये भी कैंसिल आउट हो गया। तो अब माइनस टू बी वाई और माइनस टू बी वाई हो जाएगा आपका माइनस, आई थिंक माइनस टू बी वाई भी कैंसिल हो रहा है, माइनस टू ए वाई भी आपका कैंसिल आउट हो गया। तो ये ऑलरेडी सब कैंसिल हो गया। बचता क्या यहाँ पर आपका, तो यहाँ पर आपका बच गया है आपका माइनस टू बी एक्स और प्लस टू बी एक्स, तो इधर आकर हो जाएगा फोर बी एक्स। और इसी तरह से आपका ये रह गया है हो गया ये जो आपका ये प्लस टू ए वाई था, ये आपका यहाँ पर माइनस टू वाई, तो ये आपका कैंसिल आउट नहीं होगा, तो इधर से आपका हो जाएगा प्लस जाकर टू ए वाई माइनस आएगा प्लस टू ए वाई, तो टू ए वाई हो जाएगा फोर ए वाई और यहाँ पर आपका हो जाएगा टू बी एक्स और इधर आगे हो जाएगा टू बी एक्स करेंगे फोर बी एक्स, फोर टू फोर कैंसिल, तो ए वाई इक्वल्स टू बी एक्स। तो यही आपको इसके अंदर प्रूफ करना था।